नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का विकास नवाबगंज गोंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज समांतर श्रेणी का बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है। यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। दिया है प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम पद को हमने ए मान लिया, सर्वांतर इसका डी है। पदों की संख्या n बराबर यहाँ 7 और 17 दो पद हैं। सूत्र यानी फॉर्मूला यहाँ लगेगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो सबसे पहले हम 7 पदों का योग निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 7 पदों का योग यहाँ है 49, यानी 49 बराबर 7/2 2a प्लस n की जगह 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा d। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। 7 एक कम 7 और 7 सता 49, यानी यहाँ बचा 7 और यहाँ से हमारा 1/2 2a प्लस 7 में घटेगा 6, यानी यहाँ हो जाएगा 6d। यहाँ 2 ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा करेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 14। 14 बराबर यहाँ से 2 खत्म हो गया तो यहाँ बचा 2a प्लस 6d। अब 2 से इन सबको डिवाइड कर देते हैं। 2 एक कम 2, 2 3 6 और 2 सत्ते 14, यानी यहाँ बचा हमारा a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण नंबर 1 इसको दे देते हैं दोस्तों। अब यहां हम लिखते हैं प्रथम 17 पदों का योग। तो 17 पदों का योग दोस्तों यहां दिया है 289। तो यहां हो जाएगा फॉर्मूला 17/2, n के जगह 17 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 2a प्लस n-1d लगेगा तो n की जगह यहां हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू में d। और 17 पदों का जो योग है वो 289 दिया गया है दोस्तों। अब इसको हल कर लेते हैं। 17 एक कम 17 और 17 17 है 289। तो यहां से बचेगा 1/2 2a प्लस 17 में घटेगा तो 16, यानी 16d हो जाएगा। और यहां बचा हमारा 17। अब यहां से 2 ट्रांसफर करेंगे तो यहां भाग है तो यहां गुणा करेगा, यानी 34 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 34, यानी 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 34 हो जाएगा। फिर इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 एक कम 2, 2 8 16 और 2 को 17 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 2 से 17 को 34 को डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। यानी यहाँ बचेगा a प्लस 8d बराबर हो जाएगा यहाँ से 17 और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। अब यहां से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7, ये समीकरण 1 है।
अब दोस्तों यहाँ समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह इसका परिवर्तन हो जाएगा और ये कट जाएगा। 8 में 3 घटेगा तो यहाँ से 5d हो जाएगा और 17 में 7 घटेगा तो यहाँ 10 बचेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी यहाँ d की जो वैल्यू है हमारा यहाँ 2 आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से हम d की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के a की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। अब d की वैल्यू हमारे पास आ चुका है 2। a प्लस 3 गुणे 2 यानी d का मान 2 रखे हैं, यहाँ से जाएगा 7। a प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, यानी यहाँ हो जाएगा 7। यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगा 6, उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 7 माइनस 6, तो a बराबर यहाँ आ जाएगा 1 और d की वैल्यू आ चुका है 2। अब यहाँ निकालते हैं n पदों का योग। n पदों का योग, n पदों का योग के लिए फॉर्मूला यहां लगेगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn बराबर, तो n की वैल्यू हमको निकालना है तो n तो ऐसे रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दोस्तों यहाँ से 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। n की वैल्यू हमें निकालना है तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहेगा। और d की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है दोस्तों, d की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है 2, तो यहाँ हम 2 रख लेते हैं। ये हो जाएगा n/2, यहाँ से हो जाएगा 2 और इसको जब हम हल करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अब यहाँ बचा Sn बराबर n/2 और यहाँ केवल बचा है 2n। n से n कट जाएगा, n को n से गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ बचेगा हमारा Sn बराबर, n को n से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। नमस्कार, शिक्षा का विकास, नवाबगंज गोंडा हमारे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार दोस्तों।